हम ठहरे हुए थे होटल इंदर पैलेस। ये था होटल, 700 रुपये का कमरा। ये हम भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ पुल क्रॉस कर रहे हैं अब, जो कि गंगोत्री के रास्ते में होता है। यहाँ से गंगोत्री है 103 किलोमीटर। नॉट श्योर कितना दूर जा पाएंगे। और ये अभी हम उत्तरकाशी को अप्रोच करेंगे। एक्चुअली जो हम रुके हुए थे वो उत्तरकाशी का जनपद था, मेन उत्तरकाशी सिटी नहीं थी, क्योंकि वैभव को ऐसे जगह पे रुकना था जो थोड़ा शांत शांत रहे, और उत्तरकाशी थोड़ा एक मतलब शायद शोर शराबा होता होगा उधर, तो हम थोड़ा पहले रुक गए थे। एंड अभी ये भी शायद उत्तरकाशी नहीं है, या उत्तरकाशी ही है। ये जोशियाड़ा है। उत्तरकाशी अभी भी थोड़ा दूर है। तो यार ये देखो, ये है भागीरथी नदी। कितना साफ पानी लग रहा है, हालांकि ग्रीन है, और मतलब बहुत सही लग रहा है यार। आगे डैम से पानी रोका गया था, इसीलिए भागीरथी जो हमारे सामने बह रही थी वो थोड़ा पानी कम था वहाँ पे। अदरवाइज ये तो अलग ही नज़ारे हैं यहाँ के। अटल टनल तो अभी तक जा नहीं पाए, यहीं चल लेते हैं। और भैया विश्वनाथ जी का मंदिर क्या है? विश्वनाथ जी का मंदिर, अच्छा यही है। अंदर कैसे जाते हैं? उधर से आगे गेट है। ठीक है, थैंक यू। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़े हैं, और अभी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। हालांकि टीका वीका लगवा लिया मैंने पहले ही। तो यहाँ उत्तरकाशी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। उत्तरकाशी का नाम उत्तरकाशी इसलिए पड़ा है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में काशी है उससे इस शहर की समानताएं बहुत ज़्यादा ही है। जैसे वो भी भागीरथी नदी के कारण गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी एक शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। हालांकि यहाँ पे शिव शक्ति दोनों का ही मंदिर है। और एक सिमिलैरिटी ये है कि ये जो शहर है उत्तरकाशी, ये दो नदियों के सराउंडिंग्स में बसा हुआ है, जिसका नाम है एक वरुण और एक कालीदेव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें उधर वाले काशी से और इधर वाले काशी से मिलती है। तो ये इसको कहा जाता है नॉर्थ ऑफ काशी ऑफ नॉर्थ, मतलब उत्तर का काशी बोले तो उत्तराकाशी, उत्तर काशी। तो यहाँ मंदिर है, मंदिर चलते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं। फोटो भेजना टीवी में। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याले यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधीना काल भैरवम भजे काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे काशिकापुराधीना काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दि तारकम परम नीलकंठमीप्सितार्थ दायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्ष मक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधीनाथ कालभैरवं भजे। तो यार हमने दर्शन कर लिए अच्छे से, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको मिलता हूँ गोप्रो में, इसी उम्मीद में कि बाबा हमें फिर से बुलाएंगे। चलो यहाँ से अब चलते हैं गंगोत्री की तरफ। तो यहाँ पे यार ये देखो खेड़ी वाटरफॉल है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा कुछ फ़ोटो वोटो लेते हैं। तो रास्ते में हमें मिल गया एक खेड़ी वाटरफॉल। ये देखो यहाँ पे, ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। क्या ये इसी को रोटेट कर रहे हैं? रोटेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मस्त लग रहा है यार। ऐसे सोचा कि वहाँ जाके अगर हम फ़ोटो खिंचवाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। और
फिर सोचा जाना पड़ेगा, तो मैंने चलो चलते हैं। एक बारी आए हैं इतना दूर और लोकेशन इतना बढ़िया है तो जा तो सकते ही हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि पानी वहाँ कहाँ से आ रहा है, तो पता चला वो जो खेड़ी झील है वो यहाँ से पानी, एक डैम है उसी से आ रहा है। देखो यहाँ पे मनेरी उत्तराखंड वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी है। अच्छा, मनेरी बांध, मनेरी डैम, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे। ये खतरनाक है भाई, इससे बढ़िया नज़ारा इस ट्रिप पे अभी तक तो नहीं देखा। मज़ा आ गया। छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल और वाटर क्रॉसिंग। और ऐसा सुना है कि गंगोत्री में बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ है, पता नहीं क्या है भाई, वो तो जाके ही पता चलेगा। हालांकि गंगोत्री की कहानी मैं आपको बता सकता हूँ। गंगोत्री को कहते हैं, गोमुख को कहते हैं गंगा का उद्गम स्थान। एक राजा थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस टाइम कहा जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद, अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़े को छोड़ दिया जाता है एंड घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वो उनका मतलब हो जाएगा पूरा। मतलब जैसे मैंने करवाया है तो मेरा घोड़ा अगर कहीं भी जाएगा तो पूरी ज़मीन, वहाँ के पूरे लोग सब, मतलब मेरा राज हो जाएगा, वो मेरा किंगडम हो जाएगा। तो एक ऋषि मुनि थे, कपिल मुनि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कपिल मुनि के आश्रम पे किसी उस राजा के शत्रु ने उस घोड़े को बांध दिया। अब घोड़े को बांध दिया तो उसका ये था कि अगर किसी ने घोड़ा बांध लिया, इसका मतलब कि वो राजा से युद्ध करने को तैयार है। अब युद्ध करने को तैयार है भाई, तो राजा के 1000 पुत्र थे और बहुत सारे सैनिक थे, सारे पहुंच गए कपिल मुनि से युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए जैसे ही पहुंचे, कपिल मुनि काफ़ी गुस्से में उन्होंने अपनी आंख खोली, क्योंकि उनका ध्यान भंग हो गया था। आंख खोलते ही जितने भी लोग थे वहाँ, उनके 1000 पुत्र प्लस जितनी भी सेना, घोड़े, हाथी, सब भस्म हो गए। सबकी राख वहीं पे मतलब वो सब राख में बदल गए। तो उसके बाद फिर उनके जो पौत्र थे वो लोग आए, उन्होंने कपिल मुनि से करा रिक्वेस्ट थी, अब क्या किया जाए, ये तो हमारा पूरा वंश खत्म हो गया और इनकी आत्माओं को शांति भी नहीं मिलेगी, उसका क्या उपाय है। तो उन्होंने बोला कि स्वर्ग में एक बहने वाली नदी है जिसका नाम है गंगा, और गंगा में अगर ये अस्थियाँ प्रवाहित की जाए तो इनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगा। तो कैसे करी जाए ये, तो अब अस्थियाँ तो स्वर्ग जाएगी नहीं, और गंगा तो स्वर्ग में है, तो स्वर्ग से वो धरती पे क्यों आएगी। ऐसा कहने के बाद मतलब उन्होंने बोला कि गंगा की प्रार्थना करो, गंगा से प्रार्थना करो कि आप आ जाओ धरती में और इन सारे अस्थियों को मैं प्रवाहित कर पाऊँ। तो गंगा की प्रार्थना की गई। बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक मतलब जो राजा थे जिनके बेटे सब मर गए थे, उनका एक पौत्र था, वो प्रार्थना करता गया, उनके भी पीढ़ी दर पीढ़ी सब प्रार्थना करते गए। तो एक पीढ़ी आई थी जिसमें एक राजा थे जिनका नाम था भगीरथ। भगीरथ ने प्रार्थना करा गंगा माँ से। गंगा माँ प्रसन्न हुई और बोला, भगीरथ क्या चाहते हो तुम। भगीरथ ने बताया कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी अस्थियाँ अभी भी पड़ी हुई है, जिनके आत्माओं को शांति अभी भी नहीं मिली है, उसको गंगा में बहाने से उनको शांति मिल जाएगी। तो गंगा ने बोला कि मैं धरती पे आऊँगी, लेकिन मेरा वेग, मेरा तेज, मेरा जो बहाव है वो इतना तेज है कि मैं धरती फाड़ के पाताल में चले जाऊँगी। तो कोई एक चाहिए जो मेरे बहाव को रोक सके। तो पता चला कि कौन रोकेंगे, तो भाई कालों के काल महाकाल भगवान शिव ही रोक सकते हैं गंगा को, जो गंगा का बहाव है। तो फिर भगीरथ ने भगवान शिव की प्रार्थना करी, स्तुति करी, भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि बोलो भगीरथ क्या चाहिए। तो भगीरथ ने पूरी बातें बताई। गंगा स्वर्ग से निकली और गंगा में ये अभिमान था कि मैं अगर शिव के जटाओं में या शिव से टकराऊंगे तो शायद शिव भी ना बह जाए, हमारे इतना, मेरा इतना बहाव है। तो ये जो घमंड था ये गंगा का टूटा। गंगा आके सीधा महादेव के जटाओं में बंध गई। महादेव ने उनका अभिमान तोड़ा, महादेव का नाम लिया मैंने और महादेव के दर्शन, वो देखो मूर्ति इतनी बड़ी, इतनी विशाल मूर्ति दिख गई।
हर हर महादेव। महादेव ने कहा कि गंगा का अभिमान टूट गया है, लेकिन महादेव जो थे वो फिर ऐसे मानने वाले नहीं थे। फिर भगीरथ ने फिर से स्तुति करी महादेव की और कहा कि गंगा को हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय काली, हर हर महादेव, गंगा को जाने दिया जाए धरती लोक पे। तो महादेव ने अपनी जटाओं में से एक धागा, समझ लो एक थोड़ा सा छोटा सा बाल खोल दिया, गंगा वहाँ से निकल पड़ी और फिर भगीरथ जिधर जाते गए गंगा उधर उधर चलती गई और ऐसे ही उन सारे लोगों के आत्माओं की शांति हुई और ऐसे ही गंगा पृथ्वी लोक पर आई थी। कहा जाता है गंगा में नहाने वाला जो इंसान है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा में अगर किसी की अस्थियां बहाई जाती है तो उसकी मुक्ति मिल जाती है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग जाता है। ये सारी बातें हैं, मैंने सोचा कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। गंगोत्री का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पौराणिक कथाओं में। अगर आपको कभी गंगोत्री के दर्शन करने हैं तो आप मई जून के महीने में आए। थोड़ा सा रश रहेगा लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा रहेगा और दर्शन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। चारों धाम में उत्तराखंड के जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके लिए काफ़ी मतलब व्यवस्था यहाँ पे होती है, लोग आते हैं श्रद्धालु जन। तो ये जगह है भटवारी और यहाँ पे यार भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा एक ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं। सुबह भी कुछ खाया नहीं था, मतलब वही चाय और बिस्किट ही खाई थी, बस नज़ारे देखते हुए आ रहे थे। तो नज़ारों से मन तो भर जाता है, पेट नहीं भरता है। तो अभी यहाँ पे हमने मंगवाया है मोमोज। तो खाना वाना खा के यार हम लोग मस्त निकल चुके हैं। अभी ये गंगनानी पहुंचने में 3 किलोमीटर रह रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। और बगल में जो हमारे नदी चल रही है भागीरथी, वो अलग ही बहाव में है, मतलब बीच बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे झरने भी हैं जो कि भागीरथी में मिल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया, मतलब एक बहुत अच्छा लैंडस्केप, बहुत अच्छा नज़ारा। ओहो क्या वाटरफॉल है भाई, क्या वाटरफॉल है गुरु। अगर थोड़ा मॉनसून सीजन होता तो गजब दिखता है ये। इस वाटरफॉल को देख के मेरा हार्ट फॉल हो गया भाई। ये देखो भाई, भाई बहुत बढ़िया रोड बना रखा है यार गंगोत्री तक का। भले ही चौड़े नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया है यार। चलते चलते देखो एक बड़ा सा पहाड़, उस पर थोड़े थोड़े बर्फ के छींटे और उधर बर्फ की चादर। मतलब एक चीज अजीब लग रही है कि वो ज्यादा ऊंचा है, वो कम ऊंचा है, लेकिन उधर में ज्यादा बर्फ है, इसमें कम है। क्या बे, कहाँ थे इतने देर से? अभी जाके हमें बर्फ दिखा है। हर्षिल हम पहुंचने वाले हैं 2 किलोमीटर। ये बहुत पुराना बर्फ होगा, बहुत पुराना। ये एक टाइम था जब पूरा रोड कवर्ड था बर्फ से। अब तो मतलब यादें ही रह गई है। इस हिसाब से लग रहा है कि शायद गंगोत्री में बर्फ मिलेगी, हर्षिल में तो नहीं है। वहाँ एक वाटरफॉल है यार। इस रास्ते में मैंने ये देखा कि इस रास्ते में वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे गंगोत्री केदारनाथ का रास्ता है, बद्रीनाथ का रास्ता है, उधर इतना ज़्यादा वाटरफॉल नहीं है जितना इधर है। एक मॉडिफाइड बाइक थी, उधर इतना ज़्यादा वाटरफॉल नहीं है जिधर इतना है। इधर इतना तो बहुत है, इधर तो बहुत है यार वाटरफॉल। छोटे छोटे ही हैं ऑब्वियसली अभी तो, पर मॉनसून में तो यहाँ भी कीचड़ होता होगा। वो देखो वाटरफॉल आया है क्या। और ये भागीरथी। सर होटल है क्या खुला हुआ? रूम मिल जाएगा? तो अभी हम लोग हैं कल्प केदार होटल एंड रेस्टोरेंट में, जो कि धराली में पड़ता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ उत्तरकाशी। अभी मैं जा रहा हूँ वापस धराली से हर्षिल। मतलब मैं हर्षिल से चला गया था धराली, हर्षिल यहाँ से 3 किलोमीटर है। एंड वहाँ सब कुछ बंद था। एक होटल मिला लेकिन उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पानी वानी भी नहीं था। तो हम लोग जा रहे हैं अब हर्षिल, ये देखने कि वहाँ कोई ढंग का होटल अगर मिलेगा तो ठीक है, वरना फिर वापस आके यहीं रह लेंगे। हर्षिल का रास्ता इधर है, पर्यटक ग्राम पंचायत। और हम लोग इधर से निकल गए थे, हमें लगा हर्षिल में कुछ है ही नहीं। 9th BN द बिहार रेजिमेंट। कैमरा बंद।
तो हमने यार फाइनली एक होटल ले लिया है, होटल लिया है हर्षिल में। और होटल काफी कोजी कोजी सा है, ऐसा विशेष का कहना है। वैभव का कहना है, सॉरी विशेष, आई मिस यू। ये है अपना आज का बेड, बढ़िया यार। मतलब यहाँ ठंड है थोड़ी ज्यादा, मेरे कपड़ों में मत जाना क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग। तो यार थोड़ी ठंड लग के थोड़ा पागल हो गया मैं। ये जो भी आप देख रहे हो नज़ारे, ये यहाँ के हैं, मतलब कब के अंकल? पिछली जनवरी की। ये लास्ट जनवरी, मतलब इसी जनवरी के हैं। और ये देखो पिछली जनवरी के हैं, देखो। तो यार अभी फिलहाल मैं खाना खाने आया हुआ था। अंकल आपकी शॉप का क्या नाम है? लकी ढाबा। लकी ढाबा पे अंकल मिले हैं, मैं सोनीपत से। हमने मस्त खाना वाना खाया और अंकल ने खाना बनाया बहुत ही टेस्टी। अभी हम चाय पी रहे हैं, तो मज़ा आया यार अंकल से बात करके। और यहाँ मतलब देख के कि इतनी बर्फ़ होती है यहाँ पे, मतलब ऐसे चांस भी है कि कल परसों में शायद वापस से बर्फ़ गिरे, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। ये देखो कितनी बर्फ़ है, ये अंकल ही है। ये देखो, ये कहाँ की अंकल? चुकी टॉप पे। ये देखो। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक की जर्नी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मन में कुछ सवाल है, डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो पे, नए राइट डेस्टिनेशन के साथ, मोस्ट प्रोबेबली गंगोत्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। अंकल बाय बोल दो। बाय।